राधे राधे दोस्तों। सौभाग्यशाली स्त्रियों के 11 लक्षण। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की जिंदगी शादी के बाद अचानक बदल जाती है। जो व्यक्ति पहले संघर्षों से घिरा रहता है, वही देखते ही देखते सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। वहीं कुछ लोगों के जीवन में शादी के बाद परेशानियां बढ़ने लगती हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? भारतीय परंपरा, ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री को परिवार की लक्ष्मी माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में गुणवान, संस्कारी और सौभाग्यशाली स्त्री का प्रवेश होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। ऐसे घरों में धन के साथ साथ सम्मान और खुशियां भी बढ़ती हैं। दूसरी ओर यदि घर का वातावरण नकारात्मक हो जाए तो कई बार अच्छे अवसर भी हाथ से निकलने लगते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्त्रियों के कुछ विशेष गुणों और लक्षणों का वर्णन मिलता है, जिनके आधार पर उनके स्वभाव, व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन के प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है। ऋषि मुनियों ने बताया है कि किसी भी स्त्री की वाणी, व्यवहार, संस्कार, धैर्य और सोच का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। आज के इस रोचक विषय में हम जानेंगे उन विशेष गुणों और संकेतों के बारे में जिनका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। आखिर कौन से लक्षण किसी स्त्री को सौभाग्यशाली बनाते हैं, कौन सी आदतें घर में सुख समृद्धि लेकर आती हैं और किन संकेतों को प्राचीन विद्वानों ने विशेष महत्व दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहचान नंबर 1, नाक पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र में नाक पर तिल का होना भी सौभाग्यशाली माना गया है। अगर किसी लड़की की नाक के अगले हिस्से पर तिल हो तो वह लड़की धनवान और भाग्यवान। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वहां पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। उनका हर कदम घर के लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आता है। ऐसी महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखती। पहचान नंबर 2, चेहरा पिता जैसा हो। दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प बात है। अगर किसी लड़की का चेहरा उसके पिता से मिलता जुलता हो तो वह लड़की बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख प्राप्त करती हैं। इसी तरह अगर किसी लड़के का चेहरा उसकी माँ से मिलता जुलता हो तो वह लड़का भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। पहचान नंबर 3, नाभि के पास का निशान। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी मानी। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। यह धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। यह घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं और यह बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद भी ये अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। पहचान नंबर 4, पैरों की छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठा। पहले पहचान की बात करें तो अगर किसी स्त्री की पैरों की छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो तो वह बेहद शुभ मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वहां हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। वह न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं घर के हर सदस्य को खुशहाल रखने में सक्षम होती हैं। पहचान नंबर 5, पैर का अंगूठा। अब बात करते हैं पैरों की। दोस्तों, अगर किसी लड़की के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ हो, साथ ही उसमें हल्की लालिमा हो, तो वह स्त्री भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्य लेकर आती हैं। उनके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वह उन्हें आसानी से पार कर जाते हैं और अपने पति को भी सफलता दिलाने में मदद करती हैं। पहचान नंबर 6, चमकीले और सफेद दांत। जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफेद और आगे की ओर निकले हुए हों तो ऐसी स्त्रियां भी सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन साथी के लिए बेहद लकी होती हैं। उनके जीवन में कभी भी सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती है। यह महिलाएं न केवल अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि करती हैं बल्कि अपने जीवन साथी के लिए भी सफलता और खुशहाली लाती हैं। पहचान नंबर 7, कोमल और लाल उंगलियां। अब बात करते हैं उंगलियों की। जिन स्त्रियों की हाथ की उंगलियां लंबी, पतली और गोल होती हैं, साथ ही आपस में मिलने पर कोई छेद ना हो, तो वह स्त्री भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। अगर उनके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने होते हैं तो वह ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाली होती हैं। यह स्त्रियां अपने परिवार के लिए एक वरदान की तरह होती हैं जो हमेशा खुशहाली और समृद्धि लेकर आती हैं। पहचान नंबर 8, साफ और सुंदर गर्दन। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की गर्दन में साफ और स्पष्ट 3 रेखाएं हो
वह गहनों से सजी रहती है। स्त्रियां सुख, समृद्धि और धन का प्रतीक होती हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री की गर्दन कमजोर हो तो वह स्त्री गरीब हो सकती है। वहीं लंबी गर्दन वाली स्त्रियों की संतान न होने की संभावना होती है। पहचान नंबर 9, चौड़ा माथा। जिस लड़की का माथा 3 उंगली चौड़ा और आधे चंद्रमा के आकार का हो, वह भी बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं, वहां कभी भी दुख का साया नहीं पड़ता है। उनकी बुद्धि, मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा परिवार तरक्की करता है। इन लड़कियों के घर में आने से उस घर की किस्मत बदल ही जाती है। कहा जाता है कि यह स्त्रियां घर के हर सदस्य के लिए वरदान मानी जाती हैं। पहचान नंबर 10, कमल के समान नेत्र। भविष्य पुराण के अनुसार जिन स्त्रियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान होते हैं और उनके बीच का स्थान भूरा नहीं बल्कि सफेद होता है, तो वह स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। उनकी किस्मत न केवल अपने लिए बल्कि अपने पति के लिए भी खुशहाली और समृद्धि लेकर आती है। पहचान नंबर 11, कोमल भुजाएं। अगर किसी स्त्री की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ दिखाई नहीं देता और उनकी भुजाएं कोमल होती हैं, तो वह भी भाग्यशाली मानी जाती हैं। साथ ही अगर उनके हाथों में अधिक बाल नहीं होते हैं, तो वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। पहचान नंबर 12, आंखों की विशेषता। दोस्तों, क्या आपने कभी स्त्री की आंखों की बनावट पर ध्यान दिया है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा में हल्की लालिमा हो और पुतलियां काली, बस सफेद भाग दूध के समान हो, तो वह स्त्री भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। पहचान नंबर 13, पैरों में निशान। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के पैरों के तलवे पर ट्रायंगल मार्क यानी कि त्रिकोण चिन्ह हो, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती। साथ ही यह पति और ससुराल के लिए लक्की साबित होती हैं। वहीं यह किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती हैं। इन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, ये थे भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ खास लक्षण, जिनके बारे में हमारे शास्त्रों और सामुद्रिक शास्त्रों में बताया गया है। यह सारी बातें प्राचीन ग्रंथों और पुराणों से ली गई हैं, जिनका उद्देश्य आपको जानकारी देना है। किसी भी स्त्री की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यह बातें आपकी आस्था और विश्वास पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।